खिदमत पेश की। अल्लाह इसकी आबादकारी के लिए जो सिलसिला हुआ, अल्लाह सबकी खिदमत आलिया कबूल फरमा। आज की महफिल का नूर अता फरमा। आज बड़ी रात है, शब आशूरा है, रहमत वाली रात है, करम वाली रात है। मौला आज की रात के सदक़े हमारे बिगड़े काम बना दे, हमारे मित्रों को बना दे, हमारे बिछड़ों को मिला दे। इलाही हमारे जगत में बहार दे दे, हमारे परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे, हमारे मदरसे को 11वीं रात 12वीं तरक्की दे दे। अल्लाह हम सबको इस महफिल में सरकार की मोहब्बत का जाम दे दे, मोहब्बत में तड़पना और उनकी मोहब्बत में बरसने वाली आँख नसीब फरमा दे। मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमा दे। हम सबको हक सच सुनने समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल्कुल बीच में करना ताकि इमाम साहब को सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। सुभान अल्लाह। तमाम तारीफ व तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, रहमान भी है और रहीम भी है। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इंसान को अक्ल का चराग दिया, निगाहों का नूर दिया, बोलने की ताकत दी। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बोलना सिखाया, पकड़ना सिखाया, चलना सिखाया और अपने आगे सर झुकाना सिखाया। सुभान अल्लाह। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपनी तारीफ भी अपने कुरान से सिखाई और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का रब है। और दुरूद और सलाम अल्लाह के उस महबूब पर जिनके सदके कायनात को बनाया गया, कायनात को सजाया गया, जिनके सदके आप पे मेरे ऐबों को छुपाया गया और हमें उनका उम्मती बनाकर हम पर एहसान फरमाया गया। अल्लाह के यहाँ और प्यारे आका की जात पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज की ये महफिल ज़िक्र हुसैन के नाम से सजाई गई है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अहले बैत की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए कि सुबह फजर की नमाज भी नसीब हो और कुरान की तिलावत भी नसीब हो। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों बेटियों को अल्लाह कुरान की तफासीर की समझ भी नसीब फरमाए और अपने शहरों के मिजाज की समझ भी नसीब फरमाए। और अल्लाह हमारे बेटों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे जवानों को इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का सदका अल्लाह ताला हमें एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे की ताज़ीम, एक दूसरे की कदर और रसूल पाक के सहाबा की इज्जत और रसूल पाक के अहले बैत
फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ कुर्बानी देने वालों की तारीफ की है। हमारे माशरे में सिर्फ जानवर को बकरा ईद के मौके पर राहे खुदा में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ देने को और छुरी चला देने को ही कुर्बानी समझा जाता है, लेकिन मिजाज इस्लाम ये बताता है कि कभी रब अपने बंदों से कुर्बानी मांगता है तो जानवरों की मांगता है, कभी मांगता है तो माल की मांगता है, कभी मांगता है तो जान की मांगता है। और इन सब में ज्यादा जो कुर्बानी उसने कबूल फरमाई, जो उसे पसंद है, जिसके बदले में वो ऐसा इनाम देता है, ऐसा कमाल देता है, ऐसा हुस्न जमाल देता है कि जिसकी समझ इंसान को नहीं आती, उस कुर्बानी को शहादत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने ऐसी कुर्बानी की तारीफ भी की, ऐसी कुर्बानी की शान भी बयान की। कुरान मजीद फुरकान हमीद का दूसरा पारा, पारा नंबर 2, मुझे बताइए पारा नंबर 2। आप सारे बोलते रहेंगे तो तकरीर होती रहेगी, और जब आप बोलना छोड़ देंगे तो हमारी भी बोलती बंद हो जाएगी। तो आप बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। कुरान का पारा नंबर 2, फिर बोले पारा नंबर 2, सूरत नंबर भी 2, पारा नंबर 2, सूरत नंबर भी 2। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में जान की कुर्बानी देने वालों की तारीफ करता है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। मालिक अर्ज़ो समा कैसे इनको मुर्दा न कहे? इनकी तो गर्दन पे तलवार चल गई, इनके जिस्म तो गोलियों से छन्नी हो गए, इनका जिस्म तो पारा पारा हो गया। हमने खुद इनके जिस्म को एक कपड़े में लपेटा है, मस्जिद के बाहर रखकर जनाजा पड़ा है, हमने अपने हाथों से कब्र में उतारा है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। तारतन उखरा पढ़कर मालिक अर्ज़ो समा अपने हाथों से मिट्टी डाली है, कब्र बनाई है, पानी डाला है, फूल डाला है, वापस पलट आए हैं। तू कहता है इन्हें मुर्दा न कहो। रब की तरफ से जवाब आता है मेरे बंदे तूने सब कुछ किया है, वलाकिन ला तशऊरून। हमने इसको ऐसी जिंदगी दी है तू नहीं समझ सकता। मौला क्यों? फरमाया हमने दी है, और हम कह रहे हैं तू नहीं समझ सकता तो जान ले, मान ले वो जिंदा है और तू नहीं समझ सकता। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। शहीद को दुनिया से जाने के बाद जिंदा रखने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह जिंदा रखता है। कौन जिंदा रखता है? अल्लाह। तो कुरान की इस आयत से पता ये चला जब खुदा की राह में खुदा के नबी का उम्मती जान दे देता है तो वो दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा होता है, तो फिर नबी का क्या शान होगा? तो नबी का क्या मकाम और मर्तबा होगा? कुरान की इस आयत से पता ये चला अल्लाह ताला ने शहादत की तारीफ की, अल्लाह ताला ने इसे प्रमोट किया
अल्लाह ने तारीफ की है, ये कोई नेमत वाली चीज है, ये कोई कदर वाली चीज है, ये कोई ऐसी चीज है जो खास लोगों को दी जा रही है, तभी तो उनकी तारीफ भी की जा रही है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी राह में जानों का नजराना देने का मौका हुजूर से पहले भी कई लोगों को अता फरमाया और हुजूर के बाद भी कई लोगों को यह मौका अता फरमाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी क्या हुए, बोलिए क्या हुए, हजरत उस्मान गनी भी क्या हुए, शहीद हुए, हजरत अली भी क्या हुए, शहीद हुए। और कई जगहों में इस्लाम की खातिर, निज़ाम कुरान की खातिर, निज़ाम मुस्तफा की खातिर कोई मदीने की गिरदो नवाह में शहीद हुआ, कोई ओहद के मैदान में शहीद हुआ और कोई बदर के मैदान में शहीद हुआ, कोई मदीने से दूर इस्लाम के लिए कुर्बानी देता नजर आता है। हर एक की कुर्बानी को सलाम करते हैं, लेकिन आज की महफिल में जिक्र हुसैन और शहादत हुसैन इसलिए कर रहे हैं कि शहादत हुसैन अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि ऐसी शहादत खाली के दो जहां ने इनसे पहले भी किसी को नहीं दी और इनके बाद किसी को भी नहीं दी है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन वाहिद वो शहीद है जिनकी शहादत सारी दुनिया में एक अलग अंदाज से देखी जाती है। और क्यों ना हो, जिस हुसैन की तरबियत हुजूर ने की हो, वो दीन के लिए जान ना देता तो फिर क्या करता। जिस हुसैन को हुजूर ने घुट्टी दी हो, वो दीन के लिए जान ना देता तो क्या करता। जिस हुसैन का अकीका मुस्तफा ने किया हो, वो दीन के लिए जान ना देता तो क्या करता। जिस हुसैन की तरबियत मदीने की गलियों में हुजूर ने की हो, जिसके लिए सजदा लगना मदीने के ताजदार ने किया हो, अरे वही हुसैन मुस्तफा के दीन के लिए जान का नजराना दे गया है। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर बड़े बड़े शहीद हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एक खासियत पाई जाती है कि उनकी शहादत का जिक्र मुस्तफा ने फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन इमाम हुसैन वो शहीद हैं कि जिनके पैदा होने की खुशखबरी भी हुजूर ने दी और शहादत का जिक्र भी हुजूर ने खुद फरमाया। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहि सलाम के दरबार में हज़रत उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। हुजूर ने देखा रंजो मलाल में है, बड़े गम के आलम में है, बड़ी मुश्किल में है और हालत ये है कि दूर से देखने वाला पहचान सकता है कि सामने वाला किसी गम में मुब्तला है। काश के हमें चेहरे पढ़ने का मिजाज नसीब हो जाए, हम अपने परायों के चेहरों से अंदाजा लगाएं कि वो किस मुश्किल में है, क्योंकि करीब का अंदाज़े जिंदगी ये था, वो गरीबों से पूछते नहीं थे कि तेरे घर का हाल क्या है, वो गरीब का मामला उससे पूछते नहीं थे, उसके चेहरे को देखकर ही उसे बता दिया करते थे कि तू किस मामले में है। हज़रत उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे करीब ने फरमाया, मैं फज़ल परेशान हो, अर्ज़ की आका रात बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। फरमाया बताओ, बयान करो क्या ख्वाब देखा है। अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब ये देखा है आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया। या रसूल अल्लाह, मेरी नज़र में तो बड़ा खतरनाक ख्वाब हो गया है। मेरे करीब फरमाने लगे, ये खतरनाक नहीं, ये तो खुशखबरी देने वाला ख्वाब है। सुभान अल्लाह। आज की आका, या रसूल अल्लाह कुर्बान हो जाओ आप पर, आप फरमाते हैं ये तो बड़ा हसीन ख्वाब है, ये तो बड़े कमाल वाला ख्वाब है, ये तो बड़े जमाल वाला ख्वाब है। आका बताइए इसकी ताबीर क्या है। ए नबी से
या रसूलल्लाह इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर ये है, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा देगा और खिदमत का मौका तुझे अता फरमाएगा। चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा, सुबह होती रही, शाम होती रही, दिन गुजरते रहे, रातें आती रही, महीने गुजरे, हिजरत का चौथा साल आया, शाबान का महीना आया, 25वीं तारीख आई, सैयदा ज़हरा के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया आज हुसैन कहती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाबान के महीने में हिजरत के चौथे साल सैयदा ज़हरा के घर में पैदा हुए तो खिदमत के लिए हज़रत उम्मे फज़ल की खिदमत में पेश किए गए और आज मुस्तफा की बताई हुई बात की तस्दीक होती नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बा सआदत के बाद मेरे हुजूर ने इनका मकाम और मर्तबा बयान किया। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मालूम क्या हुआ, अगर मुस्तफा के करीब होना है, हुसैन के करीब हो जाओ, मुस्तफा का कुर्ब नसीब हो जाएगा। मेरे हुजूर ने इमाम हुसैन की शान को बयान करते हुए फरमाया कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं और लोगों से कहा लोगों तुम भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। और एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे मुस्तफा की लबे पर नूर को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल बिखरने लगे, मेरे करीब के नूरानी अल्फाज यूं तकलीफ पाने लगे। मेरे आका ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। बात यही खत्म नहीं हुई, मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और जो मेरे हुसैन से प्यार करे तू उसे भी अपना प्यार अता फरमा। हज़रात गिरामी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब ये दुआ सुनी कि अल्लाह उससे प्यार करेगा जो हुसैन से प्यार करेगा, तो फिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार करने लगे। और उसकी झलक एक जुमले में अर्ज करता हूं कि जब जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने और उनके जमाने में इस्लाम की फुतूहात होने लगी, मुसलमान उरूज और बुलंदी की जानिब बुलंद होने लगे, दुनिया में अहले ईमान का डंका बनने लगा, कैसर और कस्रा तक इस्लाम का झंडा लहराने लगा। ऐसे हालात में जब मदीना शरीफ में माल आने लगा, मेरे सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब माल तकसीम करते थे लोगों को 500 देते थे और इमाम हसन और इमाम हुसैन को डबल अता फरमाते थे। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अर्ज की आली जनाब आपसे गुजारिश है, इजाजत दें तो अर्ज करो। फरमाया बेटे कहो क्या कहना है। अर्ज की हुजूर मैं वो शख्स हूँ जिसने हुजूर के साथ कई जगहों में दीन की खिदमत के लिए अपना हिस्सा पेश किया है। हज़रत उमर ने कहा बात तो सच्ची है, इसके अलावा बताओ और कोई बात करनी है। अर्ज की बाबा जान बात यह है मैंने हुजूर के साथ जिहाद किया, मैंने हुजूर के साथ नमाजें पढ़ी, मैंने हुजूर के साथ सफर किया, आज भी मैं दीन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हाजिर हूँ।
जुमला बयान किया कि तारीख में वो जुमला सुनहरे अंदाज से लिखा हुआ है। आपने फरमाया बताऊं तुझे उनका मकाम क्या है? फरमाने लगे हुजूर जरूर इरशाद फरमाए। फरमाया जाओ हुसैन की मां जैसी मां लाओ, हुसैन के बाबा जैसा बाबा लाओ, हुसैन की कुप्पी जैसी कुप्पी लाओ, हुसैन की खाला जैसी खाला लाओ। फरमाया हुसैन के नाना वलियों के इमाम है, सुभान अल्लाह, और हुसैन के बाबा वलियों के इमाम है। न तेरा नाना उन जैसा, न तेरी मां उन जैसी, न तेरी खाला उन जैसी, न तेरी कुप्पी उन जैसी। मुझे बता फिर तुझे डबल दूं या उनको डबल दूं? तो सहाबाए किराम ने मोहब्बत की, इमाम हुसैन से सहाबाए किराम ने प्यार किया। आओ आप और मैं भी उनसे प्यार करें। मेरे हाथ में किताब है मोहब्बत रसूल और अहले बैत और उसके तकाज़े। मोहब्बत रसूल सिर्फ इतनी नहीं है महफिल सजा दी, किसी आलिम दीन को बुला लिया, उनसे अर्ज की आली जनाब शफ़क़त कीजिए, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा सुना दीजिए। इस चीज के अंदर मोहब्बत खत्म नहीं हो जाती। मोहब्बत के और भी बहुत से तकाज़े हैं। जिससे मोहब्बत की जाए उसके शहर से मोहब्बत करो, जिससे मोहब्बत की जाए उसकी औलाद से मोहब्बत करो, जिससे मोहब्बत की जाए उसकी तालीमात से मोहब्बत करो। और हमारे हुसैन तो वो हैं जिनके पास जो तालीमात है ये वो तालीमात है जो सारे नबियों के इमाम की तालीमात है। तो हमारा हक बनता है जिस शौक से जिक्र हुसैन सुने उसी शौक से नाना हुसैन की तालीमात पे अमल भी करें, उसी शौक से हुसैन के नाना के सीने पर नाज़िल होने वाले कुरान की तिलावत भी करें, उसी शौक के साथ हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक नमाज की हिफाजत भी करें और अपने बेटे बेटियों को नबी की आंखों की ठंडक नमाज की हिफाजत का पाबंद भी करें। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहब्बत पाई, सरकार से तालीम और तरबियत पाई। कि सरकार के तालीम और तरबियत के बाद उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। यार मैं तो बड़े खानदान का हूं, मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? क्या उनकी जिंदगी में कभी ऐसा मामला नजर आया? मैं तो बड़े खानदान का हूं, मुझे अमामा पहनने की क्या जरूरत? मैं तो बड़े खानदान का हूं, मुझे जुमा पढ़ने की क्या जरूरत? आज लोगों से पूछो आली जनाब आप जुमे में तशरीफ नहीं लाते, हजरत साहब टाइम नहीं होता, काम बहुत होता है। तेरे काम ज्यादा थे या मुस्तफा के खुलफा के काम ज्यादा थे? वो खलीफातुल मुस्लिमीन मुमिनीन होने के बावजूद काम छोड़कर नमाज पढ़ते नहीं बल्कि जुमे की नमाज पढ़ाते थे। और तुम उनके मुकाबले में जरा बराबर भी कोई काम नहीं करते और तुम्हारे पास जुमा पढ़ने का टाइम नहीं है, दीन सीखने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, तो तुमने जिंदगी में करना क्या है? एक साहब कहने लगे एक हजरत साहब से, आली जनाब जब भी आपको देखा है कभी आप तिलावत कुरान में मसरूफ हैं, कभी नमाज में मसरूफ हैं, कभी तालीम में, कभी तकरीर में, कभी तहरीर में, कभी फला जगह तकरीर तो कभी फला जगह तकरीर, कभी यहाँ बैठे कभी वहां बैठे, आपकी जिंदगी मोबाइल के बगैर कैसे गुजर जाती है? आपको शौक नहीं मोबाइल चलाने का? बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा जिस तरह तूने मोबाइल को अपनी जान बना रखा है, हमने कुरान और मुस्तफा के दीन को अपनी जान बना रखा है। लोग कहते हैं इमाम साहब मस्जिद आते नमाज में दिल नहीं लगता, मस्जिद आते हैं बयान आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बात समझ में आ रही होती है, पर बैठने का दिल नहीं चाह रहा होता। दिल चाहता है वो घर चला जाऊं, दुकान पे चला जाऊं, फला चीज खरीद के ले आऊं,
इसका क्या इलाज है? तो याद रखें, हम हो गए दिल के मरीज, हम हो गए रूहानी मरीज। जो मरीज होता है ना, उसका दिल कभी भी हॉस्पिटल में नहीं लगता, उसको घर वाले एडमिट करते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो खुद डॉक्टर से कहते हैं, सर मेहरबानी करें मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर ले। डॉक्टर कहता है, सर कल आ जाइएगा, आपको छुट्टी, आपको रिलीफ देते। वो कहता है, सर मुझे यहीं रख ले, इंजेक्शन टाइम पे लगेगा, यहीं रख ले, दवा टाइम पे मिलेगा, यहीं रख ले, खाना टाइम पे मिलेगा। पता ये चला, समझदार आदमी का दिल भी हॉस्पिटल में लगता नहीं, बल्कि अपने आप को ठीक कराने के लिए वो हॉस्पिटल में बैठता है। मुसलमानों, तुम मरीज हो गए हो दिल के, रूहानी मरीज हो गए हो। और रूहानी मरीज का इलाज खुदा के घर मस्जिद में होता है। दिल नहीं लग रहा फिर भी बैठो, दिल नहीं चाह रहा फिर भी तकलीफ सुनो, दिल नहीं चाह रहा फिर भी तिलावत सुनो। थोड़ी देर बाद वो कुरान का नूर, वो मुस्तफा की हदीस का नूर तेरे दिल पर अपना असर दिखाएगा, तेरे गुनाहों का संग तेरे दिल से उतर जाएगा, फिर तू भी मस्जिद का दीवाना हो जाएगा। दवा खानी पड़ती है शिफा हासिल करने के लिए। चाहते हो तुम्हारा दिल मस्जिद में लगे, दिल के ना चाहते हुए भी खुदा के घर में बैठो। कितनी अजीब बात है, प्यार करते हैं हम इमाम हुसैन से, प्यार करते हैं हुसैन के नाना से, और हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक नमाज का लिहाज नहीं है, नमाज का ख्याल नहीं है। बड़े काम करने का दावा रखते हैं और अदना सा काम नहीं होता हमसे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीम हस्ती है। किसी ने सवाल किया मदीने की सरजमीन पर कि अगर इमाम हुसैन से मिलना हो तो कहां मिलेंगे? तो जवाब देने वाला कोई आम आदमी था। उसने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अली जनाब, आप मेरे आका की मस्जिद में चले जाएं, आप मस्जिद में दाखिल होंगे, सामने हुजूम लगा हुआ होगा और हदीस पढ़ाने वाले भी मौजूद होंगे, हदीस पढ़ने वाला भी मौजूद होगा। हदीस पढ़ाने वालों में एक ऐसा गुलदस्ता सजा हुआ होगा कि उनके बीच एक चमकते हुए चेहरे वाला शख्स मुस्तफा की हदीस का दर्स दे रहा होगा, और उसकी निशानी यह होगी वो रसूल करीम रऊफुर रहीम अला तहियतो व सलाम की हदीसें पढ़ रहा होगा। सुनने वाले ऐसे बैठे होंगे जैसे उनके जिस्मों पर परिंदे बैठे हुए हैं, वो चमकते हुए चेहरे वाला और खामोशी से जिसका दर्स सुना जा रहा होगा। उस हस्ती को दुनिया हुसैन कहती है। हुसैन तो मस्जिद में बैठकर हदीस पढ़ाएं, और ये हुसैनी मस्जिद में आकर हदीस सीखने को तैयार नहीं है। ये हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक का लिहाज करते हुए नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। मुझे बताओ, ये भी किसी मुंह से कह सकता है मैं हुसैनी हूं? अपनी जिंदगी को बदलो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले दीन की खिदमत की, लोगों को हदीसें पढ़ाई, लोगों को कुरान पढ़ाया, और जब इस्लाम दुश्मन कुव्वत ने सर उठाया तो फिर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपने मदीने से मक्के का सफर फरमाया और मक्के से फिर करबला का सफर फरमाया, ताकि दुनिया वालों को पैगाम चला जाए, लोगों सिर्फ मरने और मिटने के लिए दीन में ना हो, बल्कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पहले नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपनी औलाद की तरबियत करो, और जब वक्त आ जाए तो फिर मुस्तफा के नाम पर मरना भी है और कुर्बान भी होगा। ये हमें